इस दवा के मुसलसल 6 माह के इस्तेमाल से आपकी रंगत बिल्कुल निखर जाएगी सर से लेकर पाँव तक, और आपकी स्किन से एक उभरता हुआ ग्लो, एक निखरा हुआ निखार सामने आता है। अमूमन ऐसा होता है कि धूप में काम करने की वजह से आपके चेहरे का कलर और होता है और हाथों का कलर और होता है, नेक का कलर अलग नज़र आने लगता है। लेकिन इस दवा के इस्तेमाल से, जो कि हम डिस्कस करेंगे, इस दवा के इस्तेमाल से आपका सर से लेकर पाँव तक का कलर एक हो जाएगा और आप हो जाएंगे गोरे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर साइमा अब्बास मेहदी, NCH वेरीफाइड, पंजाब, पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं अल कायम होम्योपैथिक क्लिनिक। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो फुल बॉडी वाइटनिंग ट्रीटमेंट से मुतल्लिका है। इसमें हम आपके साथ वो वजूहात शेयर करेंगे कि जिसकी वजह से कलर में फ़र्क आ जाता है, और उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन्स के ज़रिए कैसे आप अपने फुल बॉडी को गोरा बना सकते हैं। आपके चेहरे के दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे, और आपकी धूप में निकलने की वजह से जो चेहरे का रंग अलग से हो जाता है सन एक्सपोज की वजह से, और बाकी बॉडी का कलर अलग से दिखाई देता है, उसको इवन टोन में लाने के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, गोरी रंगत किसको पसंद नहीं होती? गोरी रंगत सबको पसंद है, और गोरी रंगत हर शख्स पसंद करता है। उसको पसंद होता है कि मेरा कलर फेयर लगे, मैं खूबसूरत दिखूं, मेरे कलर में निखार हो। अच्छा, देखा जाता है कि कुछ लोगों का कलर बहुत सफ़ेद होता है, कुछ लोगों की रंगत सांवली होती है और कुछ की रंगत काली होती है। इसकी क्या वजूहात है, इसको पहले समझिए। पैथोलॉजिकली जब इस बात का मुशाहिदा किया गया कि अलग अलग रंगत क्यों होती है, तो पता चला कि हमारी बॉडी में 4 मुख्तलिफ तरह के मादे पाए जाते हैं, और अगर इन 4 मादों में से कोई एक मादा भी, कोई एक पिगमेंट भी ऊपर नीचे हो जाए, कमी बेशी हो जाए, तो रंगत में फर्क आना शुरू हो जाता है। अब जानते हैं कि वो 4 मादे कौन से हैं। पहला मादा है मेलानिन, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और चौथा केराटिन। नाज़रीन, ये जो मेलानिन है ये जिल्द की ऊपरी तह में पाया जाता है, और इसका रंगत जो है मादे की वो स्याह होती है। लिहाजा जिसमें ये मादा ज़्यादा बनता है उसकी रंगत सांवली होती है, गहरी होती है, और जिसमें ये मादा कम बनता है उनकी रंगत गोरी होती है। अमूमन देखा गया है कि जब आपको रंग गोरा करने का शौक होता है, उसमें आप ये नहीं सोचते कि हम गोरा रंग करने के लिए सिर्फ अपने इस एरिया को फोकस कर रहे होते हैं। मतलब हम ये समझ रहे होते हैं कि अगर हमारा चेहरा गोरा हो रहा है तो हम पूरे के पूरे गोरे हो गए, और हम इस गोरे होने के चक्कर में मुख्तलिफ जो है वो ब्यूटी क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं। हमारे पाकिस्तान में इसका बहुत रवाज है। मतलब फार्मूला क्रीम्स बनाई जा रही हैं, और ये जितने भी कॉस्मेटिक्स की शॉप्स हैं वहाँ पे धड़ाधड़, मतलब उन्होंने 5-5, 8-8, 10-10 लोग रखे हुए हैं जो फार्मूला क्रीम मिक्स कर रहे होते हैं। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट क्या आता है, इसमें मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। लेकिन मैं यहाँ पे बात सिर्फ टॉपिक से रेलिवेंट करना चाहती हूँ कि हम चेहरे पे फार्मूला क्रीम लगा लेते हैं, उससे हमें ये लगता है कि हम गोरे हो गए, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट जो आता है वो ये है, कम से कम आपकी स्किन जलना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि मर्करी यूज़ होता है, उसमें स्टीराइड्स इस्तेमाल की जाती हैं। इससे हटकर भी बहुत कुछ होता है जो आपकी स्किन को डैमेज करता है, आपकी स्किन को जो है ना पतला कर देता है, कि आपकी स्किन के अंदर जो है वो इतनी वाइटल फोर्स नहीं रहती, क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं रहती कि वो एक हल्की सी भी धूप की रेज़ को बर्दाश्त कर सके। अच्छा, इन क्रीम्स के इस्तेमाल से होता क्या है कि आपका चेहरा वक्ती तौर पे क्लियर हो जाता है, लेकिन आपके नेक में फ़र्क होता है। मतलब आपका इतना हिस्सा जो है ना ये बड़ा चमक रहा है, नेक में फ़र्क है, आपके हाथों में फ़र्क है, आपके पाँव में फ़र्क है। लेकिन अब क्या ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि जिसमें आपका गोरे होने का शौक़ भी पूरा हो जाए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, और आप सर से पाँव तक एक स्किन इवन टोन में आ जाए? तो उसका हल है होम्योपैथी। जी नाज़रीन, होम्योपैथिक में बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आपके लिए इस प्रॉब्लम का सलूशन पेश करती हैं, और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। सिर्फ इसमें ज़रूरत है कि आप वाक़यातन सीरियस होकर इस इलाज को लें,
क्योंकि होम्योपैथिक बहुत पुरसकून अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता अपना वर्क जो है वो करती है, अंदर ही अंदर दवाई आपको असर पहुंचाना शुरू करती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इंतज़ार करना पड़ता है, थोड़ा सा पीरियड लगता है, थोड़ा सा टाइम जो है आपको डिवोट करना पड़ता है। उसके बाद जाकर आपको आपके मतलूबा रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आइए नाज़रीन, बात करते हैं होम्योपैथी की उन रेमेडीज़ की कि जिनके इस्तेमाल के बाद आपका चेहरा नहीं, आपका पूरा बॉडी वाइट हो जाएगा, आपके चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो कलर है पूरी बॉडी का, वो वाइब्रेंट कलर बन जाएगा। मतलब एक मखसूस जिसमें से कहते हैं लशपश हो जाती है कोई चीज़, एक मखसूस उसमें से रोशनी और एक मखसूस उसमें से ग्लो निकलना शुरू हो जाता है, जिससे पता चलता है कि इंटरनली आपकी हेल्थ बेहतरीन है, जो आपकी स्किन भी ग्लो कर रही है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि सिर्फ दवाइयों पर डिपेंड नहीं करना, आपका तर्ज ज़िंदगी जो है वो बहुत काउंट करता है, आपकी डाइट बहुत काउंट करती है, जिसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। आप ऐसे समझिए कि ये जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रही हूँ, मैं आज आपको इसका प्रॉपर एक नुस्खा दूंगी और ये नुस्खा आप यूँ समझें कि मैंने खुद भी इसको आजमाया है। पर्सनली तौर पर मैंने अपने कई पेशेंट्स को भी दिया है। ये वो वाली पेशेंट्स थी जो कहती थी कि हम फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए कुछ और इधर उधर के ट्रीटमेंट सोच रही थी, लेकिन मैंने उनको मोटिवेट किया और मैंने उनको बताया कि आप होम्योपैथी की मेडिसिन यूज़ कीजिए, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा और इंशाल्लाह आपको आपका मतलूबा रिज़ल्ट भी मिलेगा। ठीक है? बाकी मैं ये समझती हूँ कि कोई भी आप काम जब करने लगते हैं तो उसमें आपकी मेंटली सेटिस्फेक्शन का होना बहुत ज़रूरी होता है और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने उनको मोटिवेट किया तो वो इस बात पे तैयार हुए कि ठीक है जी, हम भी फुल बॉडी वाइटनिंग का जो है ना ट्रीटमेंट आपसे लेते हैं। और मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ क्योंकि मैंने खुद भी ये मेडिसिन्स खाई हैं और इनमें से चंद एक मेडिसिन्स जो है वो मैं मुसलसल अभी भी यूज़ कर रही हूँ। तो आइए, पहली मेडिसिन जो है नोट फरमा लीजिए, बेशक अपने पास कॉपी पेंसिल पकड़िए और इस नुस्खे को लिखिए। ठीक है? पहली मेडिसिन है बर्बेरस एक्फोलियम क्यू। इसके 15-15 कतरे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल कीजिए। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन है, स्किन टोन है, मसाम खुले हुए होते हैं जो, ठीक है, ये मसाम बंद होना शुरू होंगे। आपकी स्किन जो है इवन टोन पे आ जाएगी, अनइवन टोन को क्लियर करेगी। ठीक है? उसके बाद इसमें दूसरी जो मेडिसिन है वो है सारसप्रेला क्यू। इसके भी 15-15 कतरे आपने इस्तेमाल करने हैं। इस मेडिसिन से आपका कलर भी फेयर होगा, प्लस ये जो इस चिक्स पे आपको हल्की हल्की पिंकिश चिक्स चाहिए होती है ना, और हल्का हल्का गुलाबीपन जो चाहिए होता है चिक्स पे, इस मेडिसिन से आपकी चिक्स जो है हल्की हल्की पिंक कलर की होनी शुरू होंगी और झुर्रियाँ भी ख़त्म होंगी इससे। तीसरे नंबर में मेडिसिन है एकिनेशिया। आप ऐसे समझिए कि एकिनेशिया क्यू, नोट कर लीजिए, एकिनेशिया क्यू। ये जो एकिनेशिया क्यू है, ये आप ऐसे समझिए कि ये होम्योपैथी की जिसको कहते हैं ना कि ब्लड प्योरीफाई मेडिसिन है, यानी ये आपके खून को साफ़ करती है। जैसे हमारे यहाँ आम तौर पे खून साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ जो है ये जड़ी बूटियों की दवाइयाँ भी इस्तेमाल होती हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी। ठीक है? वो ये बिल्कुल होम्योपैथी की मेडिसिन जो है एकिनेशिया, यानी ये आपके खून के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा ऐसे मवाद और मादे हैं जो खून के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और उसका असर आपके चेहरे पे भी आ रहा है, आपकी रंगत पे भी आ रहा है, ये उसको प्योरीफाई करेंगे। आपके खून को एकदम से क्रिस्टलाइज कर देंगे और आपके चेहरे पर मखसूस से ग्लो लाएंगे, एक खूबसूरती आ जाएगी, कलर आपका निखरना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं आयोडियम 1M। जी, आयोडियम 1M। अब ये जो आयोडियम 1M है, क्योंकि ये थोड़ी सी हाई पोटेंसी है, 1M के अंदर है, इसलिए आपने इस मेडिसिन को हर 15 दिन के बाद, यानी ये महीने में 2 बार बनती है। मेडिसिन ली, अगले 15 दिन तक आपने आयोडीन को नहीं लेना, उससे बाद 15 दिन के बाद फिर दोबारा दूसरी खुराक लेनी है। अच्छा, ये ट्रीटमेंट आपका चलेगा तकरीबन 6 महीने, मुसलसल 6 महीने। डेली बेसिस पर क्यू वाली जो 3 मेडिसिन है वो तीनों टाइम लेनी है, 15-15 कतरे। और ये जो 1M में है आयोडियम, इसकी आपने हर डोज 15 दिन के बाद दोहरानी है। 6 माह तक आप इसको यूज़ कीजिए।
ये जो आप 6 महीने तक मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? रिज़ल्ट में निखरी हुई, चमकदार और गोरी रंगत आपके सामने आएगी। अगर आपके चेहरे पर या जिस्म के किसी भी हिस्से पर कोई दाग है, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता फेड होना शुरू हो जाएँगे और फिर एक टाइम आएगा जब वो फिनिश हो जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे, रिमूव हो जाएँगे। और उसके बाद जो ख़ास बात है वो यही है कि मैं बार-बार कह रही हूँ कि इन फार्मूला क्रीम से एहतियात कीजिए, ये आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं है। इंशाल्लाह मैं इसके हवाले से भी एक बेहतरीन वीडियो और दवाई आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद आज चलते हैं इसकी एहतियात की तरफ। तो कोशिश कीजिए जब धूप में निकले तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? और हम ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान में रहते हैं, अब हमारे यहाँ पे लेडीज़ कैप पहन के तो बाहर जाती नहीं। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ और कुछ नहीं तो कम से कम अम्ब्रेला का इस्तेमाल कीजिए। घर से निकलते हैं तो छतरी ले लीजिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी प्रोटेक्शन ज़रूरी होती है। इससे हटकर इधर-उधर की चीज़ें इस्तेमाल करने की बजाय नेचुरल चीज़ों को फ़ोकस कीजिए, जैसा कि दही है, शहद है, एलोवेरा है, बेसन है। इनके अच्छे-अच्छे पैक्स बनाकर अपने फेस के लिए यूज़ कीजिए। इंशाल्लाह टॉपिकली भी आपके चेहरे पर इसका फ़र्क पड़ेगा। अर्के गुलाब का स्प्रे कीजिए अपने चेहरे पे, वो भी आपके चेहरे को बहुत खूबसूरती और ताज़गी बख्शता है। ठीक है, अब जैसे कि गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है, इसमें समर पैक्स बहुत अच्छे-अच्छे हैं, जिसमें आप और कुछ नहीं, आप अगर बेसन और दही और उसमें हल्दी ही मिक्स कर अपने चेहरे पर डेली लगाती रहें, तो और साथ-साथ ये दवाई इस्तेमाल करती रहें, तो अमेज़िंग रिज़ल्ट्स। लोग आपसे पूछेंगे कि ये क्या किया है चेहरे पे? ये आपने क्या इस्तेमाल किया है कि सर से पाँव तक एक जैसा कलर है और बहुत निखरा हुआ कलर है। इंशाल्लाह आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। और इसके बाद मैं एक बात और करती चलूँ, वो ये है कि अमूमन एक तो ये मेडिसिन, ये नुस्ख़ा अब लेने से पहले इस बात की तसल्ली अच्छे तरीके से कर लीजिए कि खुदा ना ख़ास्ता आप किसी ऐसी मर्ज़ में तो मुब्तला नहीं जो आपके कलर पे इफ़ेक्ट डालती हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे अमराज़ हैं जिसमें आप हेपेटाइटिस सी को ही ले लीजिए, कलर आपका जल जाता है। अगर आप खुदा ना ख़ास्ता किसी मेजर डिज़ीज़ेज़ में मुब्तला नहीं हैं, आप नॉर्मल सेहतमंद लाइफ गुजार रहे हैं और आपको शौक है कि आपका कलर साफ हो जाए, तो फिर फार्मूला क्रीम्स की तरफ मत जाइए। होम्योपैथी की ये मेडिसिन जो मैंने आपको लिखवाई है, आप इस नुस्खे पे अमल कीजिए। इंशाल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ बिना साइड इफ़ेक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जो है वो होम्योपैथिक से रिलेटेड मेडिसिन्स आप तक पहुंचती रहें। आप यकीन जानिए कि होम्योपैथिक बहुत गहरा समंदर है, आपकी सोच भी वहां तक नहीं जा सकती जहां से ये ट्रीटमेंट शुरू होता है। मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।